रात की हवा में एक अजीब सन्नाटा था। पेड़ों की सरसराहट भी जैसे किसी अनदेखे डर में थम गई थी। लेकिन उस खामोशी के बीच अचानक जंगल की गहराई से कुछ आवाजें उभरने लगी। पुलिस के बूतों की थाप, टॉर्च की रोशनी और फिर एक नाम जो सालों से सिर्फ डर की तरह फुसफुसाया जाता था, सुनील गंझू। जिस आदमी का नाम सुनते ही गांव के लोग दरवाजे बंद कर लेते थे, बच्चे कांप उठते थे। अब आखिरकार पकड़ा गया। नमस्कार, मैं अस्मिता तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। आज की कहानी सिर्फ एक गिरफ्तारी की नहीं है, यह कहानी है उस खूनी परछाई की जिसने कभी पूरे बेलतू गांव को लहूलुहान कर दिया था। यह कहानी है उस सुनील गंझू की जिसे पुलिस ने हजारीबाग के बड़का गांव थाना क्षेत्र के जोराकांड गांव से गिरफ्तार किया। वही व्यक्ति जो कभी बेलतू नरसंहार का मुख्य आरोपी था। कहानी शुरू होती है साल 2001 की एक रात से, हजारीबाग जिले के बड़का गांव के बेलतू नरसंहार में। यह वही समय था जब नक्सली हिंसा अपने चरम पर थी। गांव के लोग अपने घरों में चैन से सो रहे थे, लेकिन अचानक गोलियों की आवाजें गूंजी। दर्जनों सशस्त्र माओवादी गांव पर टूट पड़े। उस रात 13 निर्दोष ग्रामीणों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। किसी को गोली मारी गई, किसी का सिर काटा गया। लेकिन जो इस घटना को और भी भयावह बनाती है वह यह थी, सुनील गंझू और उसके साथियों ने कटे हुए सिरों से फुटबॉल खेला। यह सुनने में किसी फिल्म का दृश्य लगता है, लेकिन यह हकीकत थी। एक ऐसा खौफनाक सच जिसने बेलतू को हमेशा के लिए डर में जीने को मजबूर कर दिया। पुलिस ने तब 4 अभियुक्तों के खिलाफ केस दर्ज किया। 2 को फांसी और 2 को उम्र कैद की सजा मिली। लेकिन सुनील गंझू वो बच निकला और फिर वह गायब हो गया, जैसे जंगल ने उसे निगल लिया हो। साल दर साल बीतते गए। पुलिस फाइलों में उसका नाम तो रहा, लेकिन सुराग नहीं। लेकिन हाल ही में हजारीबाग पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली। सुनील गंझू फिर इलाके में सक्रिय है। वह पुराने नेटवर्क को फिर से जोड़ने और लेवी वसूली करने की कोशिश कर रहा है। इसी सूचना पर पुलिस ने एक विशेष टीम गठित की, जंगल का चप्पा चप्पा खंगाला और आखिरकार बड़का गांव थाना क्षेत्र के जोराकांड गांव में उस खूंखार नक्सली को घेर कर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस जब उसके पास पहुंची तो वह भागने की कोशिश में था, लेकिन जवानों ने रास्ता रोक लिया। गिरफ्तारी के बाद जब उससे पूछताछ की गई तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। पुलिस के अनुसार सुनील गंझू के खिलाफ 54 से अधिक मामले दर्ज हैं। हत्या, विस्फोटक कानून, वसूली और माओवादी गतिविधियों में शामिल होने के। उसने माना कि वह माओवादी संगठन के रीजनल कमांडर सहदेव महतो और सब जोनल कमांडर नताशा को शेल्टर देता था। पुलिस को उसके पास से कई दस्तावेज, संगठन के लेटर पैड और अन्य सामान मिले। यह भी सामने आया कि वह कोल कंपनियों और ठेकेदारों से लेवी वसूली कर संगठन को फिर से खड़ा करने की कोशिश में था। हजारीबाग के एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि उसकी गिरफ्तारी नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता है। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती। सुनील गंझू सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, वह एक विचारधारा की परछाई था जिसने झारखंड के कई इलाकों में दर्शकों तक आतंक फैलाया। बेलतू नरसंहार उसके जीवन का सबसे भयानक अध्याय था, लेकिन उससे पहले और बाद में भी उसने कई हिंसक घटनाओं में भूमिका निभाई। उसके गिरोह ने कई बार पुलिस पर हमला किया, सरकारी संपत्तियां उड़ाई और मासूमों की जान ली। अब जब वह पकड़ा गया है तो सवाल उठता है, क्या न्याय अब पूरा होगा? क्या उन परिवारों की आत्मा को शांति मिलेगी जिनके अपनों को उसने मार डाला था? और क्या यह गिरफ्तारी झारखंड में नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित होगी? सरकार का कहना है कि 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य है। लेकिन हर गिरफ्तारी के बाद यह सवाल भी उठता है, क्या सिर्फ हथियार छीन लेने से विचार खत्म हो जाता है, या हमें उस व्यवस्था को भी बदलना होगा जिसने कभी ऐसे लोगों को जन्म दिया?
यह थी कहानी उस खूंखार नक्सली सुनील गंजू की। एक ऐसा नाम जो कभी जंगलों में खौफ था और आज जेल की दीवारों में कैद है। यह गिरफ्तारी सिर्फ कानून की जीत नहीं है, बल्कि उन परिवारों की भी जीत है जिन्होंने 2 दशक पहले अपना सब कुछ खो दिया था। लेकिन असली जीत तब होगी जब बेलतू जैसे गांव में बच्चे बिना डर के स्कूल जाएंगे, किसान बिना खौफ के खेतों में काम करेंगे और जंगल सिर्फ हरियाली के लिए जाने जाएंगे, न कि खून की गंध के लिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी खबरें और लोगों तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल ग्लोबल मीडिया अपडेट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।